शिमला की बर्फ से बेबस जिंदगी। 7 दिन से न पानी न बिजली। मकान दुकान सड़क शमशान, हर जगह बर्फ की बारिश। लोग परेशान, प्रशासन बेबस। कश्मीर में बर्फ में जम गई जिंदगी। जम गया डल झील का पानी। द्रास में पारा -24 डिग्री। बर्फीले तूफान के साए में ब्रिटेन। इंडिया से ब्रिटेन तक बर्फ ही बर्फ। अमेरिका से स्कॉटलैंड तक बर्फिस्तान। बर्फ ने बनाया बंधक। तो इंडिया से लेकर यूरोप तक हर जगह बर्फबारी ने लोगों को बंधक बना लिया है। शिमला में भारी बर्फबारी के चलते लोगों की जिंदगी जाम हो चुकी है। पिछले अगर 7 दिनों की आप बात करेंगे तो शिमला में बिजली गुल है, पानी जम चुका। बर्फीली वादियों के लिए मशहूर शिमला अब बर्फ से घायल है। आसमान से हुई बर्फीली बारिश ने लोगों की जिंदगी को जाम कर दिया है। शुरुआत में शिमला में हुई बर्फबारी से लोगों को पर्यटन में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन हद से ज्यादा हुई बर्फबारी ने शिमला को बंधक बना लिया है। आसमान से बरसती सफेद आफत ने जमीन पर जिंदगी मुश्किल कर दी है। पानी की सप्लाई दी गई, थोड़े समय के लिए दी गई, लेकिन आज उसको बैकअप पे दिया गया है। इस समय एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पेड़ जो गिरे हैं इस बार काफी बड़ी संख्या में गिरे हैं, और बिजली के जो खंभे हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में गिरे हैं। कई दिनों से हो रही बर्फबारी से लोगों के घर में बिजली गुल हो चुकी है। भारी बर्फबारी के चलते ज्यादातर इलाकों में बिजली के तार टूट चुके हैं। बिजली के तार और टावर भारी बर्फबारी का बोझ सहन नहीं कर सके, जिसकी वजह से टावर धराशायी हो गए और शिमला अंधकार में डूब गया। पिछले 7 दिनों से अंधेरे में जी रहे लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं, क्योंकि गिरते तापमान की वजह से टंकियों में पानी जम चुका है और पाइपलाइन जाम है। यहाँ पे तापमान घट चुका है, जिसकी वजह से न हीटर न कुछ नहीं, जिसकी वजह से कोई भी लाइट लोड का उनका वो नहीं हो रहा है। तो सर हम चाहते हैं कि हमारे को लाइट जल्दी से जल्दी से दे दे, तो जिसकी वजह से पानी जम गया है, पानी आने की दिक्कत हो रही है। पिछले 7 दिनों में बंधक बने शिमला में बिजली न होने की वजह से ज्यादातर इलाकों में एटीएम बंद पड़े हैं और भारी बर्फबारी की वजह से ज्यादातर रास्ते जाम हैं। बर्फबारी से बेबस होती जिंदगी के सामने प्रशासन भी लाचार दिखाई दे रहा है। पिछले 7 दिनों से पानी और बिजली के लिए तरसते लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम दिखाई नहीं देते। हम इस समय शिमला के प्रसिद्ध माल रोड पे हैं और जैसे कि तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि सफाई के नाम पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने कैसे यहाँ पे बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ खड़े कर दिए हैं। इन पहाड़ों के कारण जो यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं बर्फ का आनंद लेने के लिए, जो सैलानी यहाँ पे भारी संख्या में आ रहे हैं, वो जब यहाँ पे बेबागी से चलेंगे तो उनके चोटिल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बर्फबारी की वजह से शिमला हो या डलहौजी, मनाली हो या गुलमर्ग, हर इलाके में बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। बर्फबारी की वजह से बाजार में बर्फीले कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बर्फबारी ने सड़कों पर रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियों को ब्रेक लगा दिया है। शिमला के कई इलाकों में बड़ी बड़ी गाड़ियां बर्फ में दफन हो गई हैं। पर्यटक हो या स्थानीय लोग, बर्फबारी से अब सबने तौबा कर ली है। शिमला में कुछ दिन पहले तक जो बर्फबारी लोगों के लिए मौज मस्ती का कारण बन रही थी, वो अब भारी परेशानी की वजह बन गई है। रास्ते बंद है सर, बहुत दिक्कत है, बर्फ ही बर्फ है, कोई जा ही नहीं सकती है, दिखाड़ी से पेट में दर्द है।
बर्फ की वजह से है जी सर, 4 दिनों से बसें फंसी हुई है, अब बसों के आगे से बर्फ हटा रहे हैं। शिमला में 20 साल के बाद सबसे ज्यादा 3 फीट रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज की गई और सोलन में भी 15 साल बाद बर्फबारी देखी गई। बर्फबारी के सामने बेबस होते शिमला को फिलहाल कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बर्फबारी का ये हाल अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूरे शिमला में बर्फ की बारिश हो रही है, तापमान वहां पर गिर रहा है और इसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हैं और वहां पर शिमला का जायजा लेने के लिए मेरे सहयोगी मोहित प्रेम शर्मा पहुंचे। ये रिपोर्ट उनकी। पहाड़ों की रानी शिमला की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है काफी बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पिछले 6 दिन से शहर में बिजली नहीं है, पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है और रास्ते जो है वो जाम है। शिमला शहर की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बर्फबारी जो है उसके बाद बर्फ हटाने का काम 7 दिन के बाद जो है अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेबर जो है वो लगी हुई है नगर निगम शिमला की, और ये मेन इलाका है शिमला का, और इस मेन इलाके में भी बर्फबारी जो है उसके बाद अभी तक बर्फ जो है वो नहीं हटाई गई है। यहाँ पर जो है वो पिछले कल से जो है वो काम शुरू है, लेकिन अभी भी बर्फबारी जो है वो काफी ज्यादा हुई है और बर्फ हटाने का काम जारी है। यही वो सड़क है जहाँ से जो हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल है IGMC, यही वो सड़क जाती है, लेकिन यहाँ पर भी अभी बर्फ जमी हुई है। एम्बुलेंस और जो आपात अगर सर्विसेज हैं यहाँ से वो अभी फिलहाल ठप हैं, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा जमी हुई है। नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। कितनी गाड़ियां हैं अभी और किस तरह से आप बर्फ जो है उसको साफ कर रहे हैं या फिर जो है रोड खोल रहे हैं? हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन लाइक JCB, रोबोट एंड टिपर्स। कहीं ऐसा भी होता है कि बर्फ शिफ्ट करनी होती है दूसरी साइड, वो भी हम बर्फ को शिफ्ट भी कर रहे हैं। तो नगर निगम अपनी तरफ से दावा कर रहा है कि बर्फ जो है वो साफ कर दी गई है ऑलमोस्ट, और आपात की जो कालीन की जो सर्विसेज हैं उन्हें भी बहाल जो है करने के लिए IGMC जो अस्पताल है सूबे का सबसे बड़ा, और उसके अलावा जो तमाम अस्पताल है वहां पर मिट्टी जो है बर्फ की परत के ऊपर बिछाई जा रही है, ताकि जो वाहन है या एम्बुलेंस है, इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो सुचारू हो सके। लेकिन कुल मिलाकर के जो कुफरी है, नारकंडा है, शिमला का जो पर्यटक स्थल वो बंद है। वहां पर सड़कें जो है अभी नहीं खुली हैं, प्रशासन अभी नहीं खोल पाया है और वहां पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। तो किस तरह से बर्फबारी से बेबस है शिमला, ये रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन इसके अलावा कश्मीर की घाटी, वहां पर भी कड़ाके की ठंड है, लोग इससे परेशान हैं। बीती रात कश्मीर का तापमान -6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घाटी में गिरता तापमान लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बर्फ से ढका जन्नत का नजारा, बर्फ के सैलाब में फंसता कश्मीर, कड़ाके की ठंड से जम गई डल झील। कश्मीर की वादियों में जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चादर ही नजर आएगी। वादी में बने बर्फिस्तान ने लोगों की जिंदगी को फ्रीज कर दिया है। लगातार गिरती बर्फ की वजह से श्रीनगर की बीती रात का तापमान -6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। इसके अलावा लेह में भी सीजन का सबसे कम तापमान -14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घाटी में हो रही बर्फबारी की वजह से पूरी वादी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में -6.3 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -12.4 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -13.6 डिग्री सेल्सियस और लद्दाख में -14 डिग्री सेल्सियस। सफेद चादर ने कश्मीर को जन्नत में तब्दील कर दिया है। कश्मीर में इस सीजन में 5 से 7 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। इस बर्फबारी के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। द्रास सेक्टर में सीजन का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। द्रास की मशूक घाटी में रात का तापमान -24 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान -12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में तापमान में कश्मीर का मौसम और ठंडा हो सकता है। आंशिक तौर पर बादल छाने की वजह से रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। गिरते तापमान के चलते घाटी की डल झील जम गई है।